पुरुषोत्तम भैया, सबसे पहले मैं पानी दरवाजा कहार प्रगति मंडल ट्रस्ट जो 19 साल से ये अविरत कहार समाज का जो तेजस्वी तारला शाइनिंग स्टार का सम्मान समारोह हर बार आयोजित करते हैं, पूरी टीम को मेरी तरफ से अभिनंदन देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपके बीच में मेरे विचार प्रकट करने के लिए उन्होंने मुझे समय प्रदान किया। कार्यक्रम में मंचस्थ महानुभाव और ऑफ द डायस एंड ऑन द डायस श्री जग्गू भाई श्री कहार माननीय प्रमुख पानीगेट युवक मंडल, डॉक्टर संजय परदेसी गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर जयमिनी एम कुमारी जो अभी डेंटिस्ट हुए, सीए नयन भाई कहार, दीनू मामा, हम उनको प्यार से दीनू मामा कहते हैं, दीनू भाई गौड़ जो इंदौर से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता और प्रभारी रह चुके हैं, मीरा बहन जो अपने राजपीपला के नगर सेवक, संजय भाई अभी जस्ट यहाँ से निकले हमारे प्रमुख एसोसिएशन के, शैलेश भाई कहार हमें BA LLB। आज का जो समय है आप देख रहे हो, काफ़ी जैसे कि पूरा कार्यक्रम होता है तो कार्यक्रम में काफ़ी कुछ चीज़ काफ़ी वक्ताओं ने अपने विषय के बारे में बताया है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है और अभी मैं आपके बीच में और कार्यक्रम समाप्ति के बीच में हूँ। काफ़ी डिफिकल्ट काम पुरुषोत्तम भैया ने दिया है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा कम से कम समय में मैं अपना विषय आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। हमेशा जीवन में रिस्क बड़ा लेना चाहिए। ऐसा कहावत है कि टेक बिग रिस्क, इफ यू विन यू कैन लीड। अगर आप जीतोगे तो आप लीड करोगे, और इफ यू लॉस, के हार और जीत, तो हारने के बाद यू कैन गाइड। आप गाइड कर सकते हो कि ये दिशा में नहीं जाना, यहां पे आपको सफलता नहीं मिल सकती। जैसे भी अभी आप हम सब बैठे बीच बीच में हमेशा मोबाइल्स निकाल के व्हाट्सएप देखते रहते हैं। आज के जमाने में अगर सुबह होती है 5 बजे 6 बजे तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखते हैं कि कितने मैसेज पेंडिंग है, बराबर। सभी लड़के, यंगस्टर इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं मतलब मेरा अपने आप को बाहर नहीं रखना चाहता हूं। मैं फेसबुक पे कितने लाइक हुए, आज के कार्यक्रम के फोटो अगर आप पोस्ट करोगे कल सुबह पहले यही होगा कि कितने लोगों ने लाइक किया, ठीक है, आज मुझे सम्मानित हुआ हो, 300 लोगों ने लाइक। ऐसे क्वेश्चन हमारे मन में आते रहते हैं। लेकिन आपके सामने एक रोल मॉडल की बात करूंगा, सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर ने 2000 मतलब 200 रन की जब इनिंग खेली, तब उनके पास गए पत्रकार और उन्होंने बोला कि सर कल आपने 200 रन की पूरी इतनी पारी खेली, इतना बड़ा काम किया आपने, और आज आपको कैसा महसूस होता है, आपका सुबह कैसे गुजरा? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा सुबह तो नेचुरली था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर मैंने सुबह आज 5:30 बजे उठ के 500 बॉल मैंने फेस किए, देखिए उसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर आप 500 बॉल फेस नहीं करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भाई 500 बॉल मैंने इसीलिए फेस किए कि अभी जो जगह पे मैं पहुंचा हूं उसको कंटिन्यू रखना या उससे आगे बढ़ना है, तो मुझे मेरा जो कार्य है क्रिकेट खेलना, प्रैक्टिस करना, वो कभी भी छोड़ना नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि हमको जो काम दिया है, जो लक्ष्य अपना हासिल करना है, काफी बच्चे आज पढ़ रहे, ग्रेजुएशन कर रहे, 10th 12th डिग्री, डिप्लोमा, कॉमर्स कर रहे, CA कर रहे, डॉक्टर्स बन रहे, इंजीनियर बन रहे, काफी कुछ आगे बढ़ रहे। इसे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे पहले मैं आज चाहूंगा कि जितने भी यहाँ के अभी जितने भी पेरेंट्स है, सभी छात्र छात्राओं और सभी पेरेंट्स के लिए पहले ताली बजाइए, सभी मेरे साथ, क्योंकि उनके एफर्ट्स से ही, जैसे हमारी बच्ची ने बताया कि मम्मी ने कितना एफर्ट्स किया तो आज वो बच्ची डॉक्टर बन सकी। तो पूरे कुछ के आज के कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें पीछे माँ का रोल काफी बड़ा होता है। मेरी वाइफ तेजल, मतलब उसको कार्यक्रम में आना था, लेकिन कल बच्चों की एग्जाम है, तो बोला कि भाई मैं आप कार्यक्रम में जाइए, मैं आपके वीडियो या जो भी फोटोग्राफ्स आई विल सी, लेकिन कल का बच्चों का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है।
तो ये डिटर्मिनेशन होती है एक माता में। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। ऐसा हर व्यक्ति का संकल्प होता है। मैं एक बात रखना चाहूँगा, आज आप देखो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं प्रोफेसर बना यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं आज से कुछ करीबन 1975 की बात करूँगा। 1975 में, उसके पहले अपने समाज का एक बंदा था जिसको डिप्लोमा में एडमिशन नहीं मिला 10 मार्क्स से, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उन्होंने एक संकल्प लिया कि भाई मैं तो डिप्लोमा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे कोई भी बच्चा होगा, लड़का होगी या लड़की होगी, उसको ग्रेजुएट कराऊंगा। तो उनके 3 बच्चे थे। एक जो बच्ची थी उसने बीकॉम किया, एमकॉम किया। दूसरा लड़का था उसने बीई किया, एमई किया। और तीसरा लड़का था उसने बीई किया, एमई किया, पीएचडी किया। वो जो आपके सामने खड़ा है सुनील कहार, वो व्यक्ति है दयाराम भाई कहार। तो पहले से जो एजुकेशन की जो बात है, मैं क्यों बात रखना चाहता हूं, ये दृढ़ संकल्प था पिताजी का कि भाई मैं तो ग्रेजुएट नहीं बनाऊं, लेकिन मेरे बच्चा जो भी होगा उसको मुझे ग्रेजुएशन बनाना है। ऐसा हर व्यक्ति का व्यक्तिगत हमारा एक संकल्प भी होना चाहिए। दूसरा कि आप देखते हो सभी मोबाइल्स, इंटरनेट देखते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सभी को पता है, ठीक है। उसके ओनर कौन है बता सकता है? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। 1975 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और अभी पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है। तो उनको बोला गया कि भाई आपका ये जो सक्सेस हुआ, इसके सक्सेस पीछे का रीजन क्या है? तो उन्होंने बहुत ही बताया कि भाई सक्सेस का एक ही रीजन है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो लाइट की गति से आगे बढ़ना है। अगर लाइट की गति आप गिनो तो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, मतलब इतनी गति से आपको काम करना पड़ेगा। अब इतनी गति से आप कैसे काम कर सकते? तो उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे। पहला प्रिंसिपल दिया था डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प। जीवन में बच्चे को आगे बढ़ना है तो खुद का भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए और पेरेंट्स का भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जैसे अभी पवन भाई के पिताजी ने बताया, मुझे बताया डॉक्टर साहब ने कि किसने दृढ़ संकल्प से आज उनका पेंटिंग का जो शॉप है और इतने एफर्ट्स करके आज बच्चों को पढ़ाया। ये उनके दृढ़ संकल्प था कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है। उसी वजह से आज हम पवन का सम्मान कर सके। तो ऐसा हर व्यक्ति में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरा है इंटेंस ऑफ हार्डवर्क, क्योंकि हार्डवर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा आपको। तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ अदर्स। हम क्या करते हैं, भाई मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, बोले कि मैंने બધું आवड़े છે। तो हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको किसी के अच्छे आइडियाज है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बड़े बड़े आपको पता है कि अंबानी से बराबर, अब उनका देखो कि वो तो पेट्रोल पंप थे, धीरू भाई 12वीं पास भी नहीं थे, फिर भी आज भी बड़े बड़े लोगों को जॉब देते हैं। तो उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया उसके बाद उन्होंने देखा कि किसके पास अच्छे आइडियाज है और जिसके पास अच्छे आइडियाज उसको हायर करते थे और जॉब पे लगाते थे। तो वो उनके पास आइडिया नहीं थे, लेकिन जिसको आइडियाज थे वो आइडियाज को उन्होंने इंप्लीमेंट किया और रिलायंस कंपनी इतनी आगे बढ़ी। एपीजे अब्दुल कलाम, कभी भी एजुकेशन की बात है तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेना चाहिए। आपने सभी देखा, हमारे उसको मिसाइल्स में इस तरीके हम जानते हैं। आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम को पायलट बनना था और उन्होंने पायलट की एग्जाम दी, उसमें फेल हुए, बहुत निराश हुए। फिर उनके जो भी टीचर्स थे उन्होंने कहा नहीं आप आगे बढ़ो। फिर आपको पता है उन्होंने साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने, और जब राष्ट्रपति बने तब जितने भी एयरफोर्स के चीफ थे वो सब उनके अंडर में आके उनको सैल्यूट करते थे। बाद में उन्होंने हवा जहाज भी उड़ाया। कहने का मतलब है कि अगर जीवन में कहीं पे अपने को सफलता नहीं मिलती है तो हमको डिसमोरलाइज नहीं होना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, थॉमस आल्वा एडिसन। अभी जो लाइट्स देख रहे हैं ना, सबसे पहले इसका इनोवेशन हुआ था बल्ब, बराबर, टंगस्टन मेटल्स का बल्ब इग्नाइट करते थे। उनके जीवन में घटना बनी, ये सुनने जैसा है, जो समझने जैसा है। उन्होंने जब फैक्ट्री बनाई, वो फैक्ट्री में सुबह ब्रश कर रहे थे, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लग गई तो पूरा राख का ढेर हो गया। उनको फोन आया कि भाई आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ब्रश करते पड़ते उनका छोटा सा 5 साल का लड़का था,
उसको लेके गए वहाँ पे एकदम स्थिर माइंड से, और जाके देखा, बोले कि अच्छा बेटा मम्मी को फ़ोन करो, बुलाओ मम्मी को। कहते कि भाई एक राख का पूरा ढेर बना है, सालों साल आप बर्तन घिस सकते हो, इतना हमारे पास राख इकट्ठा हो गई है। जब उनकी वाइफ आई तो वो वहाँ जो कलेप्स हो गए कि भाई ये क्या हो गया, मतलब सोच रही थी। तब उन्होंने भगवान को देखते हुए एक पहला वर्ड बोला, थैंक गॉड। लगे भगवान का आभार माना, इतना बड़ा लूट जाने के बाद। आज किसी का अगर कोरोना में जैसे बताया, दुकान बंद हो गई है, धंधा बंद हो गया है, ठीक है, लोग रोने लगते हैं कि हमारा तो धंधा बंद, क्या करें, पूरी फैक्ट्री उनकी लूट गई। उन्होंने बोला थैंक गॉड फॉर बर्निंग ऑल माई मिस्टेक्स। मिस्टेक मतलब क्या हुआ कि जो डेटा से जो इनोवेशन करते थे, वो डेटा फैक्ट्री में थे, वो जल गए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी जल गए तो मैं यहाँ से आलस खंखेर के नई दिशा में काम करूंगा, और भगवान को बोला कि आई विल कम एट 10 ऑफ, 10 बजे मैं आता हूँ और नए शहर से फैक्ट्री करता हूँ। फिर अलग अलग इनोवेशन करके आपने देखा कि उनके वजह से हमको लाइट मिली। और लास्ट में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस 2-3 मुद्दे हैं वो मैं रखना चाहूँगा। हमेशा आपने रॉकेट्स को देखा होगा, बराबर, अभी हमारे काफ़ी हमने चंद्रयान वगैरह हमने वहाँ पे स्पेस में भेजे। तो जब भी रॉकेट्स आप जब भी देखते हो उसका लॉन्चिंग होता है, तो जैसे जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है तो बीच बीच में कुछ पार्ट सेपरेट होते जाते हैं। इवन आपने फोटोग्राफ्स वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है। वो क्या होता है कि उसमें ईंधन होते हैं लगे हुए। तो जब इंसान को आगे बढ़ना होता है ना, तो हल्का होना पड़ता है। जीवन में क्या होता है, कभी किसी के साथ टसल हो गई अपनी, नॉर्मल, इसने मेरे को अपमान किया ना, मैं टाइम आएगा तो देख लूंगा, 8 साल बाद 10 साल भी इसका बदला लूंगा।